हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टेली प्राइम में आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो अपने डिस्प्ले पे चलते हैं, अपने एमएस वर्ड पे चलते हैं और मैं यहाँ पे बताता हूँ आज की क्लास हमारी कौन से टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की क्लास हमारी जो जिस टॉपिक पे होने वाली है उस टॉपिक का नाम है स्टॉक समरी रिपोर्ट। अब ये स्टॉक समरी रिपोर्ट और स्टॉक आइटम रिपोर्ट ये दोनों बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, लास्ट क्लास में हमने ये किया था स्टॉक आइटम मंथली रिपोर्ट समरी। ठीक है, तो स्टॉक आइटम रिपोर्ट हमने देखा था। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए मैं इस पे आपको बता देता हूँ डिटेल में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि लास्ट क्लास में हमने स्टॉक आइटम मंथली समरी रिपोर्ट देखा था। आज की क्लास में हम लोग स्टॉक ग्रुप समरी देखने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि स्टॉक आइटम समरी रिपोर्ट के अंदर डायरेक्ट स्टॉक आइटम ओपन हो जाता है। ठीक है, आप बस ये समझें कि इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक आइटम ओपन हो जाता है। ठीक है, और वही अगर हम बात करें स्टॉक समरी में, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप ओपन होता है। बस आपको ये दो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, स्टॉक आइटम ओपन नहीं होता इसके अंदर, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप ओपन होता है, उसके बाद हम आइटम में जाते हैं। तो डायरेक्ट आइटम देखना है तो आप इससे पहले वाला टॉपिक जो हमने कवर किया था स्टॉक आइटम मंथली समरी रिपोर्ट ये देख सकते हैं, और ग्रुप वाइज देखना है तो आपको जाना पड़ेगा स्टॉक समरी रिपोर्ट में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार आपको स्टॉक आइटम और स्टॉक समरी दोनों ही निकाल के एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। मैं स्टॉक आइटम मंथली समरी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे हम लोग गए थे और यहाँ से हम लोग इन्वेंट्री बुक पे गए थे। ओके, और यहाँ से स्टॉक आइटम पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ से हमारे पास वो सारे के सारे आइटम्स आ गए थे जो अलग अलग ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आइटम देखने को मिल गया था। तो ये था स्टॉक आइटम। वही अगर बात करूँ स्टॉक ग्रुप समरी, ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप समरी पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा ग्रुप्स का। ठीक है, तो ग्रुप की बात करता हूँ तो यहाँ इसके अंदर भी स्टॉक्स होंगे, मतलब कि इसके अंदर भी स्टॉक आइटम है। जैसे कि मैं बात करूँ क्लोजअप के अंदर कई सारे स्टॉक आइटम हो सकते हैं, क्लोज के अंदर स्टॉक आइटम हो सकते हैं, कोका कोला इसके अंदर स्टॉक आइटम हो सकते हैं। तो इसके अंदर स्टॉक आइटम का मतलब ये हुआ कि कोका कोला 1 लीटर, कोका कोला 2 लीटर, ये सब चीज़ें स्टॉक आइटम कहलाता है कि नहीं। क्लोज के अंदर सब ग्रुप होंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने इसके अंदर पीटर इंग्लैंड डाला था, रैमंड डाला था, और उसके अंदर भी 32 नंबर शर्ट, 34 नंबर शर्ट डाला था, ये स्टॉक आइटम हो गए। तो हमें यहाँ पे ग्रुप वाइज देखने को फिलहाल मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से हम स्टॉक समरी भी निकाल सकते हैं और स्टॉक आइटम भी निकाल सकते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार बता दूँ, स्टॉक डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे हम लोग गए, इन्वेंट्री बुक पर गए और यहाँ से स्टॉक आइटम है, और अब 2 स्टेप नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा स्टॉक ग्रुप समरी। यहाँ से हम लोग स्टॉक ग्रुप समरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक समरी बोले या स्टॉक ग्रुप समरी दोनों एक ही है। अब हम बात करते हैं कि क्या यही मेथड होता है निकालने का स्टॉक समरी? नहीं, इसके अलावा एक और है। आप गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आप यहाँ पे आ सकते हैं स्टॉक समरी पे, नीचे की तरफ में थर्ड या फोर्थ लास्ट में आपको दिखाई पड़ जाएगा स्टॉक समरी। आप इस पर क्लिक कर सकते हो, तभी भी हमारे पास ओपन हो जाएगा स्टॉक समरी रिपोर्ट। यहाँ पे भी हमारे पास देखने को मिलेगा ओनली ग्रुप आइटम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो स्टॉक आइटम के ग्रुप बने हैं वो टोटल 6 ग्रुप है, क्लोथ, कोल्ड ड्रिंक, कंप्यूटर एसेसरीज, होम डेकोर, सोप और टूथपेस्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा ग्रुप नहीं है, इससे ज़्यादा ग्रुप होता तो यहाँ पे शो होने लग जाता। ओके, तो चलते हैं हम अपने स्टॉक समरी रिपोर्ट के अंदर, देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बता दिया है कि हम कैसे दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए हमें यहाँ पे बस ये बताया जाएगा कि हम कैसे स्टॉक समरी रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में नीचे की तरफ स्टॉक समरी का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड, अच्छा सेकंड, हमें अगर मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन है जिसके अंदर हम लोग स्टॉक समरी देख सकते हैं, नीचे की तरफ में मैंने अभी बताया था स्टॉक समरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए। अब सेकंड ऑप्शन में देखते हैं कि हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे, वहाँ से इन्वेंट्री बुक पर जाएंगे और इन्वेंट्री बुक पे जाने के बाद स्टॉक ग्रुप समरी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक आइटम, फिर गो डाउन, फिर स्टॉक ग्रुप समरी का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से भी हम जा सकते हैं। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है कि ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे स्टॉक समरी। ठीक है, तो दो मेथड तो मैंने आपको बता दिया था कि ये स्टॉक समरी यहाँ से ला सकते हैं गेट पे ऑफ टैली पे रहते हुए, और एक डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाके भी स्टॉक ग्रुप समरी ला सकते हैं। और थर्ड ये है ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे स्टॉक समरी। तो आप यहाँ पे देखो स्टॉक समरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्लिक करके स्टॉक समरी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेथड निकालने का स्टॉक समरी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि स्टॉक समरी ओपन हो जाने के बाद हमें सभी स्टॉक ग्रुप देखने को मिलेगा। ओके जी, ठीक है, स्टॉक ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अगर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी को सेलेक्ट करेंगे तब हमें सभी स्टॉक ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम इंडिविजुअल ग्रुप को देखना चाहते हैं तो उसी ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, तो इससे वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलते हैं टैली प्राइम पे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाएंगे और इन्वेंट्री बुक पे जाएंगे और यहाँ से स्टॉक ग्रुप समरी पे जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है प्राइमरी का। प्राइमरी पे क्लिक करते ही हमें सारे के सारे स्टॉक ग्रुप्स देखने को यहीं पे मिल जाएगा। अगर हम इंडिविजुअली एक ही ग्रुप को देखना चाहते हैं, जैसे मान लो हम क्लोज को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्लोज पे हम क्लिक करेंगे तो क्लोज के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जीन्स और शर्ट है। ठीक है, तो हम जिसको भी देखना चाहते हैं, ठीक है, कोलगेट को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो जिसको भी देखना चाहते हैं तो इंडिविजुअली उसको ओपन कर सकते हैं। और प्राइमरी पे अगर हम रहते हुए हम क्लिक करते हैं तो सारे के सारे मेन ग्रुप जो होते हैं जितने भी है वो ओपन हो जाएंगे, जो कि 6 है। इसके अंदर सब ग्रुप भी हो सकते हैं, वो भी हम अभी समझेंगे। ठीक है, प्राइमरी ऑप्शन पर एंटर करेंगे, यहाँ ऑल्ट प्लस F2 के मदद से पीरियड चेंज कर सकते हैं। ओके जी, ये भी मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रहते हुए प्राइमरी जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक पीरियड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2023 टू 1 जैन 2024। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रहते हुए, ठीक है, अगर आप पीरियड 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऑल्ट के साथ F2 दबा दें। और यहाँ पे 1 जैन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारी लास्ट एंट्री 1 जैन तक ही हुई है। अगर 1 फैब को भी होती तो 1 फैब यहाँ पे दिखाता। तो अगर हम 1 जैन तक का एंट्री या नहीं देखना चाहते, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑल्ट F2 के मदद से, ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं अक्टूबर OCT। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर, मतलब यहाँ से पीरियड चेंज करने के लिए मेनली ये बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल स्पेस एंटर, अभी लास्ट एंट्री जहाँ तक हुई है वहाँ तक का हमने पीरियड ले लिया है। तो यहाँ से हम पीरियड चेंज कर सकते हैं, पता चल गया आपको। अब ये कंपनी वाइज अगर हमें ग्रुप देखना है, अगर मेरे पास दूसरी कंपनी के अंदर भी ग्रुप देखना है तो हम कंपनी वाइज पे भी जा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट कंपनी करेंगे और यहाँ पे गुप्ता जी ऑल इन वन पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 है, फर्नीचर, शैम्पू और सोप। ये 3 ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अदरवाइज हम शर्मा जी ऑल इन वन पे जाते हैं तो यहाँ पे 6 ग्रुप। तो हम कंपनी वाइज भी हम एक तरह से देखा जाए ग्रुप्स देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनी में आपके पास जितनी भी कंपनी है, इस एरो पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कंपनी पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी कंपनी है आपको यहाँ पे शो करेंगी। तो जिस कंपनी का देखना है कि वहाँ पे कितने ग्रुप बने हुए हैं तो उस कंपनी पे क्लिक करें। मेरे पास बस 2 ही कंपनी थी, ठीक है, गुप्ता जी ऑल इन वन और शर्मा जी ऑल इन वन। तो इस दोनों ही कंपनी के अंदर मैं जाके देख पा रहा हूँ कि कितने कितने ग्रुप है। ठीक है, तो अभी शर्मा जी ऑल इन वन पे ही मैं रहता हूँ। इसके बाद आता है स्टॉक ग्रुप। इससे पहले हम चलते हैं अपने MS वर्ड पे। ठीक है, और यहाँ से अब हम देख लेते हैं आगे मैंने क्या लिखा है। F3 की मदद से हम कंपनी वाइज स्टॉक समरी देख सकते हैं, मतलब स्टॉक ग्रुप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने करके देख लिया।
डिटेल में देखने के लिए हमें ऑल्ट F1 या फिर ऑल्ट F5 प्रेस करना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आके अगर हमें डिटेल में देखना है कि क्लोज के अंदर कितने सब ग्रुप है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर, सोप के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर कितने सारे सब ग्रुप्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ F1 दबा सकते हैं या फिर ऑल्ट के साथ F5 प्रेस कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये एक्सपेंड हो जाता है, ग्रुप एक्सपेंड हो जाता है, तो इसके जो सब ग्रुप्स है ना ये भी हमें शो होने लग जाते हैं। तो देखो क्लोज के अंदर हमें जीन्स और शर्ट ये दो चीज़ें दिखने लग गई हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमें तीन चीज़ें दिख रही है, कोका कोला, लिमिका और स्प्राइट। कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, होम डेकोर, सोप, टूथपेस्ट, सबके अंदर हमें अब उनके सब ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब ग्रुप है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्लोज के अंदर जीन्स जो है वो मेरे पास एक 167 पीसीज है और इसका जो रेट है, प्राइस है, वो है 791.62। अब ये 791.62 का मतलब ये है कि अगर हमने जीन्स अलग अलग प्राइस पे किया है परचेज, तो उन सभी का जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो 791.62 प्राइस आ रहा है। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितना है, 167 पीसीज है। तो इसको इंटू कर लेने के बाद तो हमारे पास टोटल कितने वैल्यू का सामान है, 1,32,200 वैल्यू का सामान है। ठीक है, इसके नीचे हम लोग देखते हैं शर्ट हमारे पास 119 शर्ट है। ठीक है, इसमें नीचे कोका कोला इतना पीसेज है, इतने वैल्यू का है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कूलिंग फैन 44 पीसीज है और पीसेस का पर प्राइस क्या है, 241.82 और टोटल वैल्यू कितने का है हमारे पास कूलिंग फैन, तो 10,640 रुपीज़ का हमारे पास कूलिंग फैन है। ठीक है, तो हो सो ये समझ में आ गया कि हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब 8th नंबर देखते हैं। यहाँ अभी भी मेन ग्रुप और सब ग्रुप देखने को मिलेगा। अगर हमें स्टॉक आइटम भी देखना है तो सब ग्रुप पर जाकर शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इससे हमारा स्टॉक आइटम भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक आइटम को ऐसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और स्टॉक आइटम को देखना है, जैसे मुझे जीन्स को ही देखना है, इसको और एक्सपेंड करना है कि जो 167 पीसेस जीन्स है उसके अंदर कौन कौन सी जीन्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जीन्स के अंदर भी इसका स्टॉक आइटम इस बार ओपन हो गया है। इसमें लिखा हुआ है कि लिवाइस 32 नंबर 70 पीस है और लिवाइस 34 नंबर जो है वो 97 पीसीज है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे स्टॉक वाइज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है स्टॉक आइटम वाइज कि इतने इतने का है और इस प्राइस का है। और इस पे जो दो प्राइस दिखाई पड़ रहा है 780 और 800। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करोगे तो ये जो 719 है 91 है 0.62 ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एवरेज है ये। ठीक है, जितने भी होता है उनको प्लस करके उतने से डिवाइड करने पे एवरेज आ जाता है। तो होप सो आपको इतना तो समझ में आ चुका है कि हम स्टॉक आइटम वाइज कैसे दे सकते हैं। जैसे शर्ट को भी देखना है तो यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो शर्ट के अंदर ऑलरेडी रेमंड है। ठीक है, कोका कोला में शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो कोका कोला का 1 लीटर 2 लीटर 500 ml के ये पीसेज है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया। कीबोर्ड पे शिफ्ट एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गोडाउन शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा दोबारा से शिफ्ट एंटर करने पे जैसे यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, दोबारा से जीन्स पे जाके शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये जो स्टॉक आइटम है ये आइटम वहाँ से हट जाएगा। होप सो ये भी आपको समझ आ चुका है। ओके, अगर किसी भी स्टॉक आइटम पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देखें, अगर हम स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे तो मंथ वाइज समरी आने लग जाएगा। जो स्टॉक आइटम में हमने मंथ वाइज समरी देखा था ना तो वो आने लग जाएगा। जैसे अभी मैं जींस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाता हूँ या फिर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, लिवाइस 32 नंबर, लिवाइस 34 नंबर। मैं लिवाइस 34 नंबर या किसी पे भी रहते हुए जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो मंथली समरी आ गया कि जो ये लिवाइस 34 नंबर जो है, जो हेडिंग में आपको शो हो रहा होगा लिवाइस 34 नंबर, ये कब कब परचेज हुआ है, कब कब सेल हुआ है और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो परचेज इनवर्ड के नाम पे हमें दिखाई पड़ रहा है कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम, और जो सेल है वो आउटवर्ड के नाम पे शो हो रहा है और क्लोजिंग बैलेंस आपको पता ही है कि जो लास्ट में हमारे पास पीसेस बच जाते हैं उसको बोला जाता है क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ऐसे करके हम लोग मंथली समरी भी देख सकते हैं। ओके,
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ऑल्ट प्लस F6 के मदद से हम मंथली ट्रांजेक्शन्स को क्वार्टरली वाइज देख सकते हैं या डेली वाइज देख सकते हैं। मतलब अगर मैं 34 नंबर पे जाऊं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे जहाँ पे हमारा ये सिलेक्शन नहीं जा रहा है, ये 42 पीसीज है। इसका मतलब ये है कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 42 पीसीज था। ठीक है, अब हमने नीचे अप्रैल में 1 अप्रैल को हमने 5 पीसीज और परचेज किया, तो 42 में 5 पीसीज ऐड कर लो तो ये 47 पीसीज दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे 47 देखा जाए तो मई में भी उतना ही है क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमने ना तो परचेज किया है, ना तो इनवर्ड हुआ है, ना ही सेल किया है, मतलब आउटवर्ड। तो यहाँ पे 47 पीसीज ही शो हो रहा है मई में। जून में सेम ऐसा ही, इतना ही, कुछ नहीं किया हमने। जुलाई में भी कुछ नहीं किया, अगस्त में भी कुछ नहीं किया, सितंबर में भी कुछ नहीं किया। अब अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर में हमने इनवर्ड किया है 60 पीस, मतलब 60 पीस हमने परचेज किया है। तो 47 में 60 प्लस कर लो, ठीक है, तो 107 हो गया। 107 में मैंने 10 पीसीज सेल कर दिया है। आप देखो आउटवर्ड में यहाँ पे 10 पीसीज दिखाई पड़ेगा, सेल हो गया है। ठीक है, तो 107 में 10 माइनस कर दोगे तो 97 बचेगा, मतलब 97 पीसीज अभी भी हमारे पास है। उन सब का वैल्यू कितना है, 77,600 रुपीज़। ओके, आप नीचे आइए जी, नीचे आइए जी। ठीक है, यहाँ पे 2 मंथ में हमने कुछ किया ही नहीं है, नवंबर दिसंबर। जनवरी पे हमने किया हुआ है, हमने परचेज किया है, मतलब यहाँ पे दोनों में सेम है ना, तो मोस्टली ये हो सकता है कि हमने ट्रांसफ़र किया है, मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र किया है। तो एक गोडाउन से आउटवर्ड हो रहा होगा, एक गोडाउन में इनवर्ड हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो टोटल 97 ही पीस है अभी भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो परचेज हुआ है ना तो सेल हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे टोटल 97 पीसेज है और उसका वैल्यू अभी भी सेम 77,600 रुपीज़ है। ठीक है, अगर मैं इस पर एंटर करता हूँ तो पता चल जाएगा कि मैंने स्टॉक जनरल, मतलब हाँ मैंने ट्रांसफ़र किया एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि देखो जी, मैंने लिवाइस 34 नंबर दिल्ली गोडाउन से ट्रांसफ़र किया बांद्रा में और लखनऊ में 25-25 पीस। ठीक है, तो मैं स्केप करके पीछे जाता हूँ। ठीक है, तो जनवरी का हमने ये देखा था। अगर हम अक्टूबर का देखें तो अक्टूबर पे क्लिक करेंगे, और अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में परचेज भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। ठीक है, तो हम जिससे परचेज पे इस पर क्लिक करते हैं तो इसका वाउचर ओपन हो जाएगा। तो आप ऐसे करके वाउचर भी ओपन कर सकते हैं, कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, प्राइमरी। अब देखते हैं अगले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। F7 के मदद से हम शो प्रॉफिट एंड हाइड प्रॉफिट देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम यहाँ से क्लोज हो गया। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करता हूँ। ठीक है, इस बार मैं जाता हूँ कीबोर्ड पे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो कीबोर्ड के अंदर डेली गो डाउन का ऑप्शन आ रहा है, या डेली गो डाउन का ऑप्शन मैं नहीं चाहता हूँ, अभी ये वाले पे नहीं जाऊँगा, मैं जीन्स पे ही जाता हूँ और 34 नंबर पे ही जाता हूँ। यहाँ पे मंथली वाइज समरी आप आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट भी देखें। यहाँ पे आने के बाद जब मंथली वाइज समरी आ जाता है, मंथ वाइज समरी, उस टाइम पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है F7 के आगे लिखा है शो प्रॉफिट। मतलब यहाँ से हम प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम F7 प्रेस करेंगे। आप ये देखो कि हमने बस एक ही बार सेल किया था, वहीं पे हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हमने 10 पीसीस सेल किया है 10,000 में, उसका जो वैल्यू है वो है 8,000 रुपीज़। तो टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब कि जो वैल्यू है वो 10,000 है और जो हमारा कंजप्शन मतलब परचेज है, ठीक है, वो है 8,000 रुपीज़। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2,000 रुपीज़ का हो रहा है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे F4 है, स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जीन्स का देखा था, जीन्स 34 नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं किसी और चीज़ का। तो यहाँ पे 500 GB SSD का देखते हैं। ठीक है, तो 500 GB SSD में भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 7500 का हुआ है, एक बार 5,000 का हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं।
शो प्रॉफिट, और हाइड करेंगे तो हाइड हो जाएगा, और शो करेंगे तो ये शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये हमारा हो गया F7 की मदद से हम शो प्रॉफिट और हाइड प्रॉफिट देख सकते हैं। अब 11th नंबर पे देखते हैं, कंट्रोल प्लस एच की मदद से, ठीक है, हम चेंज वैल्यू कर सकते हैं, जिसमें हम डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑल्ट और एच के मदद से, ध्यान रखना, ठीक है, हम डेली देखना चाहे, मंथली वाइज देखना चाहे, क्वार्टरली वाइज देखना चाहे, वो देख सकते हैं। और साथ ही स्टॉक क्वेरी, मूवमेंट एनालिसिस, वाउचर डिटेल भी देख सकते हैं। तो ये कैसे देख सकते हैं जी, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा एच, एच के नीचे दो लाइन है, इसका मतलब कंट्रोल के साथ हमें एच प्रेस करना है। जिसके भी नीचे एक लाइन होता है उसका मतलब ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, और दो लाइन होता है इसका मतलब कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। तो मैं कंट्रोल के साथ एच प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है डेली, वीकली, है ना, फोर्टनाइटली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो मैं क्वार्टरली पे क्लिक करता हूँ। तो देखो, अप्रैल टू जून, जून टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, और जनवरी टू मार्च, ये ऐसे शो होने लग जाएगा। होप सो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हमें अगर क्वार्टरली वाइज देखना है टोटल कितने का इनवर्ड हो रहा है इस क्वार्टर में, और आउटवर्ड कितने का हो रहा है, और कितना क्लोजिंग बैलेंस है, तो आप देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वार्टर में 55 पीसेस का इनवर्ड हो रहा है, ठीक है, और 5 पीसेस का आउटवर्ड हो रहा है। सेकंड क्वार्टर में 16 पीसेस का इनवर्ड हो रहा है, और 5 पीसेस का आउटवर्ड हो रहा है। ठीक है, और फोर्थ क्वार्टर के अंदर हमने इनवर्ड भी 10 पीसेस का हो रहा है, और आउटवर्ड भी 10 पीसेस का हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं अलग अलग, उसके अंदर अलग अलग व्यू में हम लोग देख सकते हैं। जैसे डेली, और डेली पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही लंबा ये बन जाएगा, देखो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब डाउन एरो से एक एक डे पे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने परचेस किया, इनवर्ड किया है और आउटवर्ड किया है। ठीक है, इसके ऊपर देखो, तो वन वन डे पे अप एरो और डाउन एरो की मदद से आप देख सकते हो। तो देखो, सितंबर को हमने इन्वर्ट किया था, फिर ऊपर जाओ तो यहाँ पे देखो 1 अगस्त को हमने इन्वर्ट भी किया है और आउटवर्ट किया है। तो ये डे वाइज हमें देखने को ये रिपोर्ट मिलने लग जाता है। ठीक है, हम दोबारा से जाते हैं चेंज व्यू में, और यहाँ पे हाफ ईयरली कर लेते हैं। तो आपको हाफ ईयरली अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च, ये हाफ ईयरली में आपको देखने को मिलेगा कि इनवर्ट कितना हो रहा है, आउटवर्ट कितना हो रहा है। इनवर्ट हो रहा है 71 पीस, आउटवर्ट हो रहा है 10 पीस, जिसका वैल्यू 35,000 रुपीज़ है, और क्लोजिंग बैलेंस आपका दिखा रहा है 61 पीस। ठीक है, क्योंकि 71 पीस में से 10 पीस माइनस करोगे तो 61 पीस बचेगा। ओके, तो ऐसे करके हम लोग 2 सेमेस्टर वाइज हम लोग देख सकते हैं। होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं चेंज व्यू के अंदर। ठीक है, और इसको मंथली पे ही क्लिक करके मंथली रहने देते हैं, क्योंकि मंथली वाइज ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, सही से हमें देखने को मिल जाता है। नीचे आपको ग्राफ दिखाई पड़ रहा होगा, इसका मतलब ये रेड कलर का परचेज या ब्लू कलर का सेल है। तो मई में देखो परचेज ज़्यादा का हो गया, सेल कम, बहुत कम का है, इसका आधा भी नहीं है। ऐसे ही अगस्त में भी परचेज ज़्यादा है। ऐसे हम लोग एक नॉर्मल अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैन में स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ था, तो इसीलिए दोनों इक्वल है। ठीक है, ओके जी, तो ये भी हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब आते हैं हम 12 पे। 12 के अंदर हम देखते हैं कि स्टॉक क्वेरी में हम परचेज एंड सेल एंड गोडाउन वाइज एंट्री देख सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जब हम मंथली आइटम समरी में है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, चेंज व्यू का, और चेंज व्यू में ऑप्शन आ रहा है स्टॉक क्वेरी का। तो स्टॉक क्वेरी पे आने के बाद हम क्लिक करते हैं, तो देखो इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट ओपन था, 500 GB SSD का ओपन था। इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड टोटल परचेज आ जाएगा कि हमने परचेज कब कब किया है, किससे किससे किया है। तो योगी जी से किया है, स्पीडी स्टोरेज सॉल्यूशन से किया है, ABC सप्लायर से किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिलेगा इतना इतना क्वांटिटी परचेज किया है, क्योंकि इसका हेडिंग देखो ये परचेज है। ठीक है, और इस रेट पे किया है, और इस अमाउंट पे किया है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल की। तो सेकंड इधर की तरफ में राइट साइड में जो कॉलम है सेल का, इसमें देखो, इसमें 2 ही लोगों को हमने सेल किया है, 5-5 पीस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा 5-5 पीस हमने 3500 3500 के हिसाब से सेल किया है।
ठीक है। मतलब वैल्यू है, टोटल वैल्यू मतलब 3500 का 5 पीस सेल किया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो 3500 को 5 से, तो पर पीसेस का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही दोनों 5-5 पीस 3500 के मैंने सेल किए हैं इतने इतने के। ठीक है, और परचेज किया 10 पीस 2500 में, 10 पीस 2500 में, 55 पीस और 2000 में। और ये जो 5 GB SSD जो है ये कौन कौन से गोडाउन में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली गोडाउन में 11 पीस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गोडाउन में 10 पीस है, इसमें 20 पीस है, इसमें 10 पीस है, इसमें 10 पीस है। तो आप गोडाउन वाइज भी देख सकते हो। स्टॉक आइटम कैटेगरी वाइज अगर आपने कैटेगरी बना रखी होगी तो यहाँ पे कैटेगरी भी शो हो रहा होगा कि किस किस कैटेगरी में ये वाले पीसेज है। ओके, तो हमने देखा कि कैसे हम लोग स्टॉक क्वेरीज देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मूवमेंट एनालिसिस का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर भी क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट के अंदर या फिर इनवर्ड हुआ होगा या फिर आउटवर्ड हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्ड मूवमेंट और यहाँ पे लिखा है मूवमेंट आउटवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब परचेज, किस किस से हमने परचेज किया है, तो ABC सप्लायर से, स्पीडी स्टोरेज सॉल्यूशन योगी जी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि टोटल 71 पीसेस का हमने परचेज किया है। ठीक है, मतलब इनवर्ड हुआ है, मतलब स्टॉक हमारे गोडाउन में, मतलब हमारे पास आया हमारे पास। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे स्टॉक जनरल आ रहा है। ठीक है, और मूवमेंट आउटवर्ड भी हमने सेल किसको किसको किया है, तो अभी डेटर को किया है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को किया है 5-5 पीस। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टोटल कितनों से परचेज किया है और कितनों को सेल किया है। तो उस वाइज अगर हमें देखना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। इसके बाद तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चेंज व्यू का ऑप्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑल्ट सी के मदद से हम न्यू कॉलम ला सकते हैं। ठीक है, तो अब ये न्यू कॉलम का क्या मतलब हुआ ये भी हम अच्छे से अभी समझ लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे और यहाँ पे रहते हुए आप देखो यहाँ पे न्यू कॉलम लिखा हुआ है सी और इसके नीचे सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया था कि ऑल्ट के साथ प्रेस करना पड़ता है जो भी यहाँ पे लिखा होता है अल्फ़ाबेट, और वही डबल लाइन हो उस अल्फ़ाबेट के तो हमें कंट्रोल के साथ उस अल्फ़ाबेट को प्रेस करना होता है। तो न्यू कॉलम ऑप्शन लाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें दूसरा कॉलम लाना है तो यहाँ से हम ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। हम जाते हैं यहाँ पे स्टॉक समरी पे। ठीक है, स्टॉक समरी पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लोज के अंदर जाते हैं, जिन्स में जाते हैं, 34 नंबर पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे उस स्टॉक से रिलेटेड इनवर्ड आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस दिखने लग जाएगा। यहाँ रहते हुए एक न्यू कॉलम हमें देखना है कि लिवाइस 34 नंबर और शर्ट का दोनों का कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें एक और कॉलम चाहिए, तो न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। शर्मा जी का ही हम लोग ऑप्ट करके रखेंगे और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे शर्ट। तो शर्ट है, शर्ट नहीं लेना तो आप कीबोर्ड भी ले सकते हो, तो मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे कीबोर्ड ही रहा। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, लिवाइस जो कि पहले ओपन था 34 नंबर, और यहाँ पे ना एक 1 नंबर लिख के यहाँ पे ग्रे कलर में यहाँ पे एक राइट एरो ऑप्शन के लिए बोल दिया गया कि आप ये प्रेस कर सकते हो। तो हम जैसे ही राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि कीबोर्ड का आ चुका है। तो कीबोर्ड में टोटल हमारा कितने का इनवर्ड हुआ है, तो 27 पीसेस का, आउटवर्ड हुआ है 8 पीसेस का। और वही अगर हम लेफ्ट एरो दबाते हैं लिवाइस आ गया, ये ऊपर हेडिंग में देखो लिवाइस 34 नंबर दिखाई पड़ने लग गया। यहाँ पे इनवर्ड हो रहा है 115 पीसेस का और आउटवर्ड हो रहा है 60 पीसेस का। तो आप ये देखोगे कि अगर हमें इनवर्ड और आउटवर्ड में देखना है किसी स्पेसिफिक स्टॉक को, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग स्टॉक को कि इसका कितना इनवर्ड है और कितना आउटवर्ड है, और लास्ट में कितने पीसेस बच गए 97 पीसेस लिवाइस 34 नंबर, और इसमें कितने पीसेस बच गए 19 पीसेस बच गए। तो एक तरह से देखा जाए हमारे पास ज़्यादातर पीसेस की इसके हैं लिवाइस 34 नंबर जींस के हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग कॉलम वाइज देख सकते हो। इसमें और कॉलम ऐड करना हो तो आप न्यू कॉलम पे दोबारा क्लिक करें और यहाँ पे 34 नंबर है। ठीक है, डिवाइस 34 नंबर, यहाँ पे आप किसी और को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं 500 GB SSD को। तो यहाँ पे डिवाइस 34 नंबर है, फिर राइट एरो दबाओ तो यहाँ पे कीबोर्ड आ गया।
ठीक है, इसके टोटल परचेज 27 पीसेज और सेल 8 पीसेज है। फिर राइट करो तो इस बार 500 GB SSD आ गया, इसमें 81 पीसेज है और 20 पीसेज आउटवर्ड है और 81 पीसेज इनवर्ड है, तो टोटल 61 पीसेज है 1,27,500 का। तो ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना बचा है, कितने वैल्यू का बचा है। ठीक है, तो इसमें जितनी बार हम न्यू कॉलम करेंगे उतने कॉलम इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को 500 GB SSD जो है उसको डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे दिखेगा ऑल्ट डी, मतलब कि सिंगल लाइन दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास हम राइट एरो और लेफ्ट एरो दबाएंगे तो दो ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिवाइस और कीबोर्ड, ये दो ही ऑप्शन। ठीक है, 500 GB SSD का ऑप्शन अब देखने को नहीं मिलेगा। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। इस पे रहते हुए भी अगर हम डिलीट करते हैं तो ये भी डिलीट हो जाएगा। शर्मा जी ऑल इन वन के अंदर जो लिवाइस 34 नंबर है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ऑल्ट डी दबाना है और वो भी डिलीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से कॉलम ऐड करना डिलीट करना आपको समझ में आ गया। ऑल्टर का क्या मतलब होता है, जैसे ऑल्ट यहाँ पे पहले कॉलम को एक और ऐड कर लेता हूँ, कीबोर्ड की जगह मैं 500 ये भी ऐड कर लेता हूँ। अब मेरे पे दो दो कॉलम है। ठीक है, अगर मुझे एक कॉलम को, जैसे ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड वाले कॉलम को नहीं चाहिए था मुझे, इसकी जगह कुछ और मॉनिटर चाहिए था, तो हम ऑल्टर कॉलम करेंगे। यहाँ पे आके हम इस पे मॉनिटर ले लेंगे या माइक ले लेंगे, जो भी आपको लेना है, माउस लेना है तो माउस ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लोग, अब कीबोर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, माउस आएगा और 500 GB आएगा SSD। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने ऑल्टर कर दिया, कीबोर्ड को हमने माउस से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑल्ट ए से हम ऑल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्ट ए की मदद से हम एग्जिस्टिंग कॉलम को ऑल्टर या एडिट कर सकते हैं, ऑल्ट डी की मदद से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, और लास्ट बचा F12 की मदद से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर क्या होता है कि अभी हम मंथ वाइज समरी पर है और F12 हम प्रेस कर दिए। ठीक है, इसको मैंने नो कर दिया, एंटर करके इसको भी नो कर दिया। ये वैल्यू तो नो होगा नहीं, सॉरी यस ही रहने देता हूँ इसको नो कर दिया, इसको नो कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे बस वैल्यू शो हो रहा है कि मेरे पास अप्रैल में इतने वैल्यू का सामान है ना, मई में जून में इतने इतने का है। अगर हमें क्वांटिटी भी देखना है तो F12 दबाएंगे। ठीक है, शो क्वांटिटी पे यस करेंगे और कंट्रोल ए से प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी भी आने लग गई है। ठीक है, तो F12 दबा के अब यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ पे इनवर्ड भी देखना है, आउटवर्ड भी देखना है, तो इनवर्ड पे यस किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, तो यहाँ पे इनवर्ड भी शो होने लग गया कि कब कब हमने परचेस किया है। लेकिन आउटवर्ड भी देखना हो तो हम आउटवर्ड भी देख सकते हैं। F12 पे गए और यहाँ से आउटवर्ड, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने यस कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों शो होने लग गए। F12, तो इनवर्ड हमारा आउटवर्ड हो गया। ठीक है, ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटवर्ड, इसको भी यस कर दो। ठीक है, तो ग्रोस वैल्यू भी शो होने लग जाएगा। ठीक है, शो कंजप्शन ऑन ग्रोस, यहाँ पे भी यस कर दो, प्रॉफिट भी शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ग्रोस प्रॉफिट भी दिखने लग गया है, ग्रोस वैल्यू भी दिखने लग गया है। ठीक है, तो जब भी सेल होगा तभी ग्रोस प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सेल हो रहा है अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ही हमें ग्रोस प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कि हमारा जो वैल्यू था 10,000 का था, मतलब ग्रोस वैल्यू 10,000 का था। ठीक है, जो बिका है, और उसको ख़रीदने का कॉस्ट जो था वो 8,000 का था, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रोस प्रॉफिट 2,000 का ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% का। तो आप किसी भी आइटम पे रहते हुए, मंथली समरी पे रहते हुए आप शो प्रॉफिट कर सकते हो, इससे हमारा प्रॉफिट दिखने लग जाता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस भी यस है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सक्लूड डिटेल विद नो ट्रांजेक्शन, मतलब अभी तक ट्रांजेक्शन जिस मंथ में नहीं होता था, अब ये देखो इस मंथ में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इस मंथ में भी नहीं है, इस मंथ में भी नहीं है, इस मंथ में भी नहीं है, तो बस क्लोजिंग बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जो जिस मंथ में ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हो वो मंथ दिखाई ना, तो F12 प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे यस कर देंगे, तो आपको देखो कि ये बस
अप्रैल, अक्टूबर और जनवरी का ही हमें शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं में ही ट्रांजेक्शन हुआ है और बाकियों में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए वो मंथ शो नहीं कर रहा है। होप सो ये भी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से F12 प्रेस करता हूँ, मैं नीचे की तरफ आता हूँ। यहाँ पे वही है, मंथली देखना है तो मंथली देख सकते हैं, क्वार्टरली देखना है तो इस पे एंटर करके कंट्रोल से क्वार्टरली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। मैं इसको मंथली रहने देता हूँ। ठीक है, शो एवरेज पे कुछ नहीं करना। ठीक है, शो हाईएस्ट बैलेंस एंड लोएस्ट बैलेंस पे भी आप करके एक बार देख लो खुद से कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, शो ग्राफ बाय वैल्यू, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा यहाँ पे इसका दी एंड हो रहा है, हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, F12 की मदद से हमने कॉन्फ़िगर करके भी देख लिया। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो स्टॉक समरी आप खुद से करें। ठीक है, और एक एक ऑप्शन को समझ के करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटीड देता हूँ। ठीक है, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।